आज मेरे लिए गर्व की बात है, युवा साथियों के बीच में मैं आया हूं और ये युवा की आवाज नहीं है। युवा तो हवा को बदलने का काम करता है। युवा मतलब जोश है। एक जोरदार जयकारे के साथ आप सबका मैं आज स्वागत करने के लिए आया हूं। भारत माता के। नहीं भाई, जोश नहीं है पूरा। तेजस्वी सूर्या हमारे बीच में आए हैं। तेजस्वी बड़ा गजब का युवा है। जब ये लोकसभा के अंदर बोलता है, कांग्रेस का कोई भी बड़े से बड़ा नेता जवाब देने में बड़ी मुश्किल महसूस करता है, जवाब नहीं दे सकता इसकी बात का। ऐसा युवा हमारे बीच में आया, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आया है। एक जोरदार जयकारे के साथ, युवाओं की बुलंद आवाज के साथ, भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सम्मान के योग भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के माननीय अध्यक्ष, बेंगलुरु से सांसद, युवा सांसद आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी, हमारे हरियाणा प्रदेश के प्रभारी सतीश पूनिया जी, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा प्रदेश के प्रभारी और आदमपुर से हमारे विधायक भव्य बिश्नोई जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा जी, हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री रोहित बहल जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवा मोर्चा अभिनव प्रकाश जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, राष्ट्रीय मंत्री युवा मोर्चा गौरव गौतम जी, और मंच पर विराजमान हमारे सभी छात्र नेता। और आज मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, खुशी की बात है, हजारों की संख्या में हमारे छात्र नेता, जिनका अपने अपने जगह पर एक स्थान है, ऐसे सब छात्र नेता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण करने के लिए आए हैं। मैं आप सबका भारतीय जनता पार्टी परिवार में दिल खोल करके बहुत बहुत स्वागत और आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। ये मेरे लिए खुशी की बात है। आज आप लोगों ने एक ऐसे विचार के साथ जुड़ रहे हैं, जिस विचार को लेकर के दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने भारत को दुनिया में अग्रणी देशों के अंदर ला करके खड़ा करने का बहुत कम समय के अंदर कार्य किया है। भाइयों, आप ऐसे विचार के साथ जुड़ रहे हैं जिसका विचार और जिसके कार्यकर्ता दुनिया में सबसे ज्यादा है। सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता इस पार्टी के अंदर हैं, उस विचार के साथ आप लोग जुड़ रहे हैं। मैं आप सबका आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद भी करता हूं। भाइयों, हमारी सरकार ने
विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगातार युवाओं के सम्मान को बढ़ाने का काम ये पिछले 10 वर्षों में ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये खुशी है आज आप लोगों के बीच में ये बताते हुए कि मैं जब गांव के अंदर कार्यक्रम के लिए जाता हूं तो गांव का युवा निकल करके बोलता है कि हम आपकी पार्टी को इसलिए समर्थन करते हैं कि आपकी सरकार में पहली बार युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम ये आपकी सरकार कर रही है। भाइयों, मैं ये भी देखता था 2014 से पहले मेरे प्रदेश का युवा हताश हो चुका था, निराश हो चुका था। भाइयों, जब हताश और निराश हो गया था क्योंकि हम देखते थे कांग्रेस की लंबे समय 10 वर्षों तक कंटिन्यूटी में सरकार हरियाणा प्रदेश में रही और 10 वर्षों के अंदर युवाओं को इस्तेमाल किया गया, उनके हित के लिए कदम नहीं उठे हैं। परंतु जब हम देखते हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये हमारी डबल इंजन की सरकार जो चल रही है, भाइयों, हर पड़ाव के ऊपर युवाओं को एक प्लेटफॉर्म देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। आज युवाओं का इन 10 वर्षों में जो विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है, भाइयों, इस बात की चर्चा मेरे हरियाणा प्रदेश का युवा करता है। भाइयों, मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चाहे प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक की योजना लाई हो, युवाओं को उनको पैरों पे खड़ा करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, जब हम देखते हैं हमारी सरकार ने स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, हमारे जो स्टार्टअप युवा हैं जिन्होंने काम शुरू किया आज यूनिकॉर्न में तब्दील कर दिया, ये हमारे युवा की ही ताकत है, उसकी ही ये शक्ति है कि आज देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। भाइयों, उसको मैं लेकर के आज सभी युवाओं को मैं बधाई भी देता हूं। मैंने हरियाणा के अंदर अभी पिछले दिनों में 10 वर्षों में हमारी सरकार ने युवाओं के जो विश्वास खो चुके थे, जो युवा नौकरी के लिए विधायक मंत्री के चक्कर काटता था, नौकरी नहीं मिलती थी और नौकरी भी अगर किसी को मिल जाती थी उसके लिए पैसे की व्यवस्था करनी पड़ती थी, तब जाकर के उसको नौकरी लगती थी। गरीब परिवार का बेटा वो नौकरी के लिए सरकार से बहुत दूर रहता था, परंतु इस व्यवस्था का परिवर्तन करने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज मुझे ये बड़ी खुशी है जब मैं ये हरियाणा प्रदेश के अंदर देखता हूं कि आज हमारा युवा किसी विधायक मंत्री के चक्कर काटता हुआ दिखाई नहीं देता। अगर वो चक्कर काटता है तो कोचिंग सेंटर के चक्कर काटता हुआ दिखाई देता है। आज मुझे ये भी खुशी है कि हरियाणा सरकार के अंदर आज बिना पर्ची खर्ची के एक गरीब परिवार का बेटा हरियाणा सरकार में SCS अधिकारी लग रहा है। भाइयों, ये विश्वास युवाओं के अंदर अगर देने का काम किसी सरकार ने किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने युवाओं के अंदर एक बड़ा विश्वास बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हम देखते हैं हमने हरियाणा के अंदर चाहे युवाओं को कौशल, उनको ट्रेनिंग दे करके, उनको कौशल में निपुण करके उनको आगे बढ़ाने का काम किया है और उनको कहीं ना कहीं बैंक के साथ जोड़ करके कि वो अपना कार्य शुरू कर सके, उसको लेकर के भी सरकार निरंतर युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। भाइयों, जब हम ये भी देखते थे कि पूर्व की सरकार में, जो मैंने आप लोगों के बीच में अभी एक शब्द कहा है कि पिछली कांग्रेस की सरकार में युवाओं को उपयोग किया जाता था, उपयोग करके उसके हालात के ऊपर छोड़ दिया जाता था
और युवा धीरे धीरे करके उसमें हीन भावना पैदा हो गई थी, अविश्वास की भावना पैदा हो गई थी। परंतु आज हम अगर हर क्षेत्र के अंदर युवाओं को देखते हैं, हरियाणा के अंदर अगर हम युवाओं को खेलों में भी देखते हैं, हमारा युवा खेलों के अंदर भी देश में सबसे ज्यादा मेडल अगर कोई जीत करके लेकर के आता है तो मेरे हरियाणा का युवा है। और उसका मेन हेतु कि हमारी सरकार ने मजबूती से उन युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। भाइयों, हमारा युवा मेहनत करता हुआ आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ते हुए उसमें एक विश्वास और जज्बा पैदा हुआ है कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। आज हमारे युवा छात्र नेता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को आज हजारों की संख्या में यहां पर ग्रहण करने के लिए आए हैं। मैं आप सबको बधाई भी देता हूं और आप में कहीं ना कहीं एक क्वालिटी है। मैं आप लोगों से आग्रह भी करना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और मैं आप लोगों से ये आग्रह भी करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हुए आप राजनीति के अंदर भी हिस्सा लीजिए। हमारा युवा खेलों के अंदर भी हिस्सा लेता है और भाइयों उद्योग लगाने में भी हिस्सा लेता है और राजनीति के अंदर भी आप जुड़ेंगे और जुड़ करके हिस्सा लेंगे। मैं तो उदाहरण आपके सामने खड़ा हूं कि मेरे परिवार की कोई बैकग्राउंड भी नहीं थी राजनीतिक। नहीं तो हम देखते हैं कांग्रेस के अंदर तो युवाओं का भविष्य भी अंधकार के अंदर रहता है। लाखों युवाओं का जीवन बर्बाद करने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। भाइयों, उनको सजाबाग तो दिखाए हैं, सजाबाग दिखा करके, परंतु उनके साथ शोषण करने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। भाइयों, इसमें परिवारवाद है। वो अगर सोचते हैं कि राजनीति के अंदर अगर कोई आगे आएगा तो वो मुख्यमंत्री का बेटा या मंत्री का बेटा ही आएगा, परंतु भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के सोचती है कि हमारा अगर कोई आगे कोई नेता आएगा तो वो युवा मोर्चा से आएगा। वो कौन से विभाग से आएगा? वो किसान मोर्चा से आएगा। मेरा जो कार्यकर्ता सर्वश्रेष्ठ काम कर रहा है उसको आगे बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन भाइयों सोच करके उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। मैं आज आप सबको इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सब ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर रहे हैं। मैं आप लोगों को ये आग्रह करना चाहूंगा क्योंकि 1 अक्टूबर को हरियाणा के ये चुनाव के अंदर है, चुनाव है और 4 तारीख को रिजल्ट है। आज जब मैं देखता हूं पूरे हरियाणा प्रदेश का माहौल एक पॉजिटिविटी का माहौल है। आज मेरे युवाओं में आज उत्साह है, आज जोश है और आज हर वर्ग के अंदर अगर हम देखते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक बात कही है कि हमारे लिए सबसे पहले युवा है, हमने युवा का उत्थान करना है, उसका उद्धार करना है और फिर युवा के बाद हमारा अन्नदाता है, हमारा किसान है, किसान को मजबूत करना है और भाइयों नारी को हमने सशक्त करना है, नारी के साथ साथ गरीब को खुशहाल करना है। ये हमारी पार्टी का देह है कि जब हम इन 4 वर्गों को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे तो ये देश जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उस संकल्प के अंदर मेरे देश के युवाओं की ये महती भूमिका भाइयों होगी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस आह्वान के साथ मिलकर के हम इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना संकल्प लेते हुए इस भारत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सब आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आज भारतीय जनता पार्टी को में जुड़ रहे हैं। मैं अक्षय दहिया जी और हमारे योगेंद्र शर्मा जी जिन्होंने आज इतनी भारी संख्या के अंदर युवा मोर्चा के साथियों को भारतीय जनता पार्टी में जोड़ रहे हैं, मैं इनका भी दिल से धन्यवाद करता हूं और आप सबका स्वागत करता हूं। भाइयों,
एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप सब लोग मजबूती से अपने अपने जगह काम करिए। कभी भी आपको हमारे से कोई भी आवश्यकता की बात पड़ती है, 24 घंटे आपका भाई आपके लिए उपलब्ध है। आपको कोई चिंता की ये जरूरत नहीं है कि भाई हमें मिलने के लिए, और दलों में तो होता है कि मुख्यमंत्री को मिलने के लिए भाई किसी दलाल को देखना पड़ता है या कोई उसका नजदीक का कोई चमचा होता है उसको देखना पड़ता है, परंतु आपको न किसी चमचे की देखने की जरूरत है न किसी दलाल को देखने की जरूरत है। अगर आपको आवश्यकता है तो आप अपने मुख्यमंत्री को जाकर के कभी भी जाकर के मिल सकते हैं, और आपके लिए हमारी सरकार 24 घंटे, कोई भी आप नीति बनाएंगे, कोई भी योजना बनाएंगे, कोई भी आपके मन में अच्छा विचार होगा, उस विचार को हम आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने अभी पार्टी का जो चुनाव चल रहा है, इस चुनाव के अंदर हमने संकल्प वैन भी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर भेजी है। मैं युवा साथियों से आग्रह करूंगा कि युवाओं के लिए हम क्या क्या काम कर सकें, युवाओं के लिए क्या क्या योजना बन सके। मैं आप लोगों के बहुमूल्य सुझाव भी वो चाहता हूं कि आपकी तरफ से हमें बहुमूल्य सुझाव मिले। जो हमारी संकल्प पत्र वैन घूम रही है उसमें संकल्प पत्र पेटी रखी है। जहां जहां भी आपको ये लगे कि ये वैन वहां पर आ रही है, हर ब्लॉक स्तर के ऊपर रहेगी, आप लिख करके आप अपने सुझाव उसके अंदर दे सकते हैं, ताकि हम अपने संकल्प पत्र में उनको शामिल कर सके और युवाओं के लिए और हम क्या अच्छा कर सकते हैं उसके लिए आप सबके सुझाव अगर हमें मिलेंगे तो हम उसके ऊपर और गति से कार्य कर सकेंगे। आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं।